मतलबी देश है। मतलब मैं आपको बता दूं ना, वो पाकिस्तान की तो सेना उसको आर्मी कहलाने लायक भी नहीं है। वो तो आईएसआई और ये जैश के लोग हैं, ये आतंकवादी संगठन ही है एक तरह से वो भी सब। मतलब वो जब आर्मी तो उसको बोला जाता है ना भाई, जो देश के लिए लड़ती है, देश के लिए काम करती है, खाली आतंकवादी संगठन नहीं होता है वो। तो पाकिस्तान में ये सब आतंकवादी संगठन थोड़ी होता है कि आतंकवादियों को फंडिंग देना, ये सब काम आर्मी का नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ऐसे करती है, लोगों को है ना कश्मीर के खिलाफ भड़काती है। खैर वो अलग टॉपिक है पाकिस्तान का, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं होगा। फिर श्रीलंका को फोन गया, जो उनके सचिव थे, सचिव ने जो उनके सचिव थे उन्होंने, सेक्रेटरी ने बोला, श्रीलंका को कॉल किया, श्रीलंका से हेल्प मांगी। श्रीलंका ने भी इधर हाथ खड़े कर लिए कि हम हेल्प नहीं कर सकते। जो समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे रणसिंह प्रेमदासा, प्रेमदासा ने भी मना कर दिया कि हम नहीं करने वाले प्रेसिडेंट हेल्प, क्योंकि इधर वो लिट्टे से वैसे ही परेशान थे कि अब करे तो करे क्या। तो बोले कि हम कैसे मदद कर दे। श्रीलंका से भी रिलेशन अच्छे थे, लेकिन वही इसीलिए तो बोलते हैं कि बुरे वक्त में भी कोई काम नहीं आता है, बस खाली नाम मात्र की रिलेशन होते हैं ऐसे में। तो उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका ने मना कर दिया। फिर उसके बाद और भी जगह पे अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने बोला कि नहीं, हम मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भी गल्फ वॉर ही चल रहा है, गल्फ वॉर चल रहा है हमारे यहाँ पे अभी। हमारे अगर हम जब तक आपके यहाँ जहाज भेजेंगे तब तक तो 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे, इतना टाइम लगता है वहाँ से इतना दूर है हमारा मालदीव का, उधर से तो जाना ही नहीं हो पाएगा हमारे जहाज से। तो अमेरिका ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद यूके के पास गया, यूके ने भी हाथ खड़ा कर दिया। इधर ब्रिटेन ने बोला कि हम कुछ नहीं करते, अगर भारत से हेल्प मांग लो, अगर भारत मदद करता है तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ जेल जाने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन हमें खैर ऐसा तो नहीं बोला हुआ, लेकिन हाँ हमें ब्रिटेन ने, सब ने मना कर दिया। इनफैक्ट पूरी दुनिया मना कर चुकी थी कि हम कोई कहीं से भी आपको हेल्प नहीं दे सकते, सब ने बहाना टाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब चीज़ें हुई तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने इंडिया में फ़ोन किया। इंडिया में जब फ़ोन किया तो उस समय जो वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, फॉरेन विदेश मंत्रालय के, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, कुलदीप सहदेव को ये एसओएस भेजा है। एसओएस क्या होता है कि एक सिग्नल होता है कि जिसकी वजह से अगर आपको, मतलब आपकी कंट्री में अगर कोई दिक्कत आई है मान लीजिए, तो अगर उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी अगर दिक्कत आई है तो उसके बाद क्या होता है कि अगर वहाँ पे आप है ना बोल सकते हो दूसरी कंट्री में ये एसओएस भेज के कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हो गया तो हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या। तो ये एसओएस बोला जाता है इसको, ये सिग्नल होता है। तो ये एसओएस भेजा गया कुलदीप सहदेव के पास, ये मैसेज आया, उनके पास कॉल गया, उन्होंने तुरंत में हाँ बोल दिया, जवाब हाँ में आया कि हाँ हम हेल्प कर देंगे। फिर ये बात राजीव गांधी तक गई। राजीव गांधी ने बोला कि